जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जब क्यूसी का ऑडिट होता है और वो जो ऑडिटर होता है वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो सबसे पहले आपके पास दूसरी चीज़ चेक करता है, अगर आप ओवरव्यू इंट्रोडक्शन के बाद, तो वो आपका रॉ मटेरियल का सेक्शन होता है। जो रॉ मटेरियल का सेक्शन है उसका ऑडिट वो सबसे पहले करता है। वो उसकी सबसे पहले डिमांड ये होती है कि मुझे रॉ मटेरियल का डॉक्यूमेंटेशन दिखा दो, रॉ मटेरियल की आप कहाँ पे एक्टिविटी करते हैं वो दिखा दें, कौन कौन से रॉ मटेरियल आपके पास। तो कोई ऑडिटर आपसे उस वक्त कोई रॉ मटेरियल की टेस्टिंग परफॉर्म करके चेक नहीं करवाता किसी भी एनालिस्ट से या जो भी क्यूसी ऑफिसर। वो चेक करता है आपका डेटा, वो आपका डाटा चेक करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, आपकी रिपोर्ट्स चेक करता है। तो जो रिपोर्ट्स, डाटा और डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें आप क्वालिफाई जब भी होते हैं कि जब उसमें आपकी ट्रेसेबिलिटी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। एक एक वर्ड, एक एक कोड जो आपने उसमें लिखा होता है, एक एक रिजल्ट जो आपने उसके अंदर लिखा होता है, वो एज पर पास्ट प्रैक्टिसेस हो और उसमें ट्रेसेबिलिटी उसको कंप्लायंस में आ रहा हो। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस यही है कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने किसी एक रॉ मटेरियल को टेस्ट करने के बाद, जब एक रॉ मटेरियल को आप टेस्ट कर लेते हैं तो उसको आप रॉ मटेरियल के रजिस्टर में किस तरह डॉक्यूमेंट करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स क्या होती है, ये मैं आज आपको तरह डॉक्यूमेंट वर्क करके दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या हेडिंग्स और लगानी चाहिए रॉ के रजिस्टर के अंदर, रॉ डेटा के अंदर। और दूसरा, रिजल्ट्स को जो आपके टेस्ट होते हैं, अपीयरेंस हो गया, पीएच हो गया, डीटी का टेस्ट हो गया, या कोई और एसए का टेस्ट हो गया, या कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट हो गया, उसको आपने रजिस्टर के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, किस तरह लिखना चाहिए कि ऑर्डर आपको उससे इंप्रेस हो जाए। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं अब आपको ये बताता हूँ प्रैक्टिकली कि आपने किसी भी रॉ मटेरियल को जब डॉक्यूमेंटेशन करनी हो रजिस्टर के अंदर, स्पेशली खासकर रजिस्टर आपका बहुत चेक होता है ताकि उसमें ट्रेसेबिलिटी और हेडिंग्स और रिजल्ट्स का जो आपका क्राइटेरिया वो नीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। तो वो किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक रजिस्टर का पेज है। वैसे तो आप रजिस्टर में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं सारी। ये रजिस्टर का पेज है, इसके ऊपर आपको पता है रजिस्टर के ऊपर आपका यहाँ पे हेडर होता है। यहाँ पे आपका हेडर होता है, नीचे आपके सारे रिजल्ट्स आप आए होते हैं। हेडर के ऊपर जो क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको लगानी चाहिए लाजमी, जो ऑडिटर चेक करता है, जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या आपने रॉ मटेरियल क्लियर टेस्ट किया है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे आपकी हेडिंग एक आती है। वो हेडिंग आपकी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की, आरएम की, या इसको आप कह लें आइटम नंबर। ये आइटम आपका कौन सा है जिसमें आप उसका नेम लिखते हैं, जिसमें यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का नेम आता है। फॉर एग्जाम्पल फॉलिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसका नेम आ गया। इसी के आगे दूसरी हेडिंग होती है आपकी बैच नंबर की। बैच नंबर, जो उस रॉ मटेरियल का बैच नंबर है वो यहाँ पे आप लिखेंगे इस जगह के अंदर, ठीक है। पीसी के आगे तीसरी हेडिंग आपकी होती है डेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपकी होनी चाहिए डेट उसके ऊपर। पीसी के साथ दूसरी 1 2 3 हेडिंग होती है। चौथी हेडिंग आपकी होती है, वो होती है आपका जो आइटम कोड है, यानी आइटम कोड वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो होता है किसी भी रॉ मटेरियल का एक आइटम कोड फिक्स होता है जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर होता है। यही आइटम कोड आपका पूरे उस रॉ मटेरियल के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर चलता है। उसकी एसओपी पे भी कोड होता है, हर जगह पे कोड बार बार चेंज नहीं होता। जो छोटी इंडस्ट्रीज को चेंज करती है तो गलत प्रैक्टिस, हमेशा याद रखिएगा। ये कोड एक बार जिस रॉ मटेरियल को असाइन हो जाए उसका फिक्स होता है। यहाँ पे उसका XYZ जो भी आपका कोड होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोड होने के बाद फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी QC नंबर। यहाँ पे आपका QC नंबर आता है। ये QC नंबर आपका इंटरनल होता है कि आपकी देने की प्रैक्टिस क्या है, उस रॉ मटेरियल का नाम क्या है, उस रॉ मटेरियल का कोड क्या है, किस तरह आप कोड देंगे, वर्डिंग करेंगे, ये आपका इंटरनल है। हर इंडस्ट्री का इंटरनल होता है, उनको देने का तरीकाकार हर इंडस्ट्री का अपना होता है। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जो QC नंबर है, ये QC नंबर एक रेफरेंस नंबर होता है किस्म का, जो ट्रेस करता है कि ये रॉ मटेरियल किस रॉ मटेरियल पे और किस रजिस्टर में किस पेज पे डॉक्यूमेंट है। जब इसके रॉ मटेरियल की जो QC नंबर इंटरनली आप देते हैं, इसको जब आप रीड करेंगे तो ये आपको बता देगा कि रजिस्टर नंबर ये है, रजिस्टर के पेज नंबर इस पे ये रॉ मटेरियल डॉक्यूमेंट है। ये QC नंबर आपको उस रॉ मटेरियल के पेज के ऊपर ले जाता है।
इसको आपको प्रोडक्शन में लेके नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये बताता है कि इस रॉ मटेरियल को किस जगह पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इस तरह से इस क्यूसी नंबर को डिज़ाइन किया जाता है। अगर कोई क्यूरीज होगी क्यूसी वाले के तो किस तरह बनाना है, क्यूसी नंबर कैसे दें, तो फिर मैं अदर से आपको अलग से दोबारा समझा दूंगा कि क्यूसी नंबर इंटरनली किस तरह इंडस्ट्री बनाती है, ठीक है। इसके बाद से कितनी हेडिंग होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, वो आती है आपकी मैन्युफैक्चर और सप्लायर नेम। यानी आपका यहाँ पे हेडिंग आएगी MFG प्लस सप्लायर नेम, यानी जो मटेरियल कहाँ से आया, क्या कंपनी का नेम था और सप्लायर कौन था, वो आप यहाँ करके डैश और डैश करके लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा हेडर पे लाजमी होना चाहिए, जिससे आपके रॉ मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी थी। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरे आप नीचे आप सारे टेस्ट लिखते हैं डेफिनेटली, जिसमें आपके नंबर ऑफ टेस्ट डिफरेंट आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट है अपीयरेंस का। अब लोग क्या करते हैं गलत प्रैक्टिस, कि जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि एसओपी के अंदर लिखा होता है कि अपीयरेंस ऑफ वाइट टू वाइट कलर है, ग्रेनुलर है या फाइन पाउडर है, तो लोग क्या करते हैं जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं ये अपीयरेंस का टेस्ट लिखा और आगे लिख देते हैं कंप्लायंस। ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर आपके पास ये टेस्ट है अपीयरेंस का, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आपका टेस्ट है अपीयरेंस का, जो कि डिस्क्रिप्शन भी होती है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है जब भी डॉक्यूमेंटेशन किया करें तो पहले इसकी सारी डिटेल लिखें, यानी कौन सा कलर है, किस तरह का है, ऑफ वाइट है, पाउडर है, जो एसओपी के अंदर लिखा है वो पहले यहाँ पे टेस्ट के आगे लिखा करें, और नीचे इसके साथ हेडिंग लगाया करें रिजल्ट्स की, उसके आगे लिखा करें कंप्लायंस। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और इसके साथ में कि इस टेस्ट को किसी आपने रेफरेंस नंबर से किया है, कोई इंस्ट्रूमेंट लिखा है, यूज़ किया, तो वो भी यहाँ पे साथ लिखे टेस्ट के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रैक्टिस है, याद रखिएगा। इस टेस्ट को मैं इस चीज़ को एक और टेस्ट से आपको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दूसरा टेस्ट था आपके पास, एक और टेस्ट था पीएच का, पीएच, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंप्लायंस लिख देंगे आपकी पीएच टेस्ट में सही आई है, आप कंप्लायंस लेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। लोग क्या करते हैं, मैं आपको पहले गलत प्रैक्टिस ही बता दूं, जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं पीएच लिखी आगे लिख दिया कंप्लायंस, ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही प्रैक्टिस क्या है, याद रखिए। आप फॉर एग्जाम्पल आपका टेस्ट है पीएच का, ये आ गया पीएच, उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जाम्पल 3.0 से लेकर 7.0 तक पीएच होनी चाहिए थी, ठीक है, ये साथ में लिखा करें। और फिर इसके नीचे हेडिंग के नीचे लिखे रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या आया। फॉर एग्जांपल आपकी पीएच आई 4.1, तो ये है बेस्ट तरीका। और अभी रेफरेंस जो मैंने बात की थी, इसके साथ यहाँ पर आप लिखे रेफरेंस नंबर किसका, जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया। पीएच मीटर के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है, पीएच मीटर का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे दे। ये ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है कि ऑडिटर हाईली सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपने पीएच कैसे परफॉर्म की, टेस्ट कैसे परफॉर्म किया, ये पीएच की आगे उसकी लिमिट, आगे उसका जो क्राइटेरिया वो लिखा, नीचे रिजल्ट में आपके जो रिजल्ट है वो लिखे। डायरेक्ट आपने नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखना गलत बात होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो लिखा और साथ में रेफरेंस दे दिया कि किस पीएच मीटर पे आपने इस पीएच को टेस्ट किया, उसका रेफरेंस नंबर भी दे दिया, जिससे टेस्टेबिलिटी और क्लियर हो जाती है। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिस। इसी तरह और गलत प्रैक्टिस एक और बता दूं साथ साथ, कि लोग क्या करते हैं, एसए का टेस्ट है रॉ मटेरियल का, तो डायरेक्ट जो आपका एसए के रिजल्ट आया यहाँ लिख देंगे 98.2%। गलत प्रैक्टिस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अब मैं आपको बताऊं सही प्रैक्टिस क्या है, कि अगर आपके पास टेस्ट है नंबर 9 पे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेस्ट हो तो मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, अगर आपके पास टेस्ट है एसए का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग एसए, और एसए की वैल्यू आगे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 98.5 से लेकर उसकी लिमिट थी 99.5% होना चाहिए था, जो एज इज था, एज इज बेस पे था। तो आप क्या करेंगे, ये आपने इस तरह लिखना है कि ऐसे लिखा, उसकी हेडिंग लगाई, हेडिंग लगा के आगे उसकी लिमिट लिखी, ये उसकी लिमिट है, और आपका जो रिजल्ट आया डेफिनेटली वो फिर कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे पूरे आप कैलकुलेशन लिखते हैं उसके बाद। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर यहाँ पे भी ऐसे के रिजल्ट लिखते हैं कैलकुलेशन साथ में भी लिख देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, रिजल्ट आनी चाहिए, और एंड पे आपका जो % रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 99.1% आया तो आपका रिजल्ट पास है। और इसके साथ रेफरेंस पे आप लिख दें, इसके रेफरेंस पे क्या आएगा, इसके रेफरेंस पे आप लिखेंगे, इसके रेफरेंस में आप लिखेंगे जो आपका
जिस HPLC पे आपने किया उसका HPLC का नंबर। क्लियर हो गया? जब भी लिखना है ऐसे लिखा है 98.5 से उसकी लिमिट लिखनी है, फिर उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके लिखना है। और जो रेफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने किया उस इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा करें। इसी तरह जैसे पीएच मीटर का मैंने समझाया, पीएच मीटर की लिमिट भी साथ लिखा करें, और जो रिजल्ट है वो बाद में लिखा करें। डायरेक्ट कंप्लायंस नहीं लिखा करें, डायरेक्ट पीएच नहीं लिखा करें। पीएच की जो टेस्ट का क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस टेस्ट है क्या वो साथ लाजमी लिखा करें। और साथ में अगर ये रेफरेंस नंबर आप लिखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच का रेफरेंस नंबर क्या, ये पीएच का मीटर का जो कोड नंबर है, पीएच का जो लॉट नंबर है, क्यूसी के अंदर जिस नंबर से आप क्यूएच के मीटर को पहचानते हैं वो यहाँ पे लिख के, इससे जस्टिफाई हो जाएगा कि इस टेस्ट को इस पीएच मीटर पर परफॉर्म किया गया। इंस्ट्रूमेंट के अंदर बहुत सारे पीएच मीटर होते हैं और बहुत सारे एचपीएलसी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे भी होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का कोड नंबर भी साथ में देना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। और दूसरा, कोई आपने ओवर राइटिंग नहीं करनी, बिल्कुल डेटा आपका लेजिबल होना चाहिए। कोई ओवर राइटिंग हुई तो वहां पे एक दफा कट करके सिग्नेचर कर। तो जी फ्रेंड्स, ये था वो बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस का तरीका कि अगर रॉ मटेरियल को आपने डॉक्यूमेंट करना है हमेशा इस तरह किया करें, जो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया, किस तरह एडिट करनी, किस तरह आपने रेफरेंस देना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो है वर्किंग अगर इस तरह रखते हैं, RFT को नज़र में रखते हुए काम करते हैं, राइट फर्स्ट टाइम करते हैं, ओवर राइटिंग नहीं होती, तो ऑडिट में आप बहुत इजीली इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का सेक्शन बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव है। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। अगेन कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।